विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य कर दिया, छुप के मारा, अब बाली को मारा तो फिर वापिस भुगतने के लिए आना पड़ रहा है। कृष्ण बन के आए, कृष्ण जी बन के आगे भी क्या सुख मिला, फिर श्राप लगा, पूरा पूरा वंश चौपट हो गया अपना। ऐसे ऐसे श्राप लगे तो कोई नहीं बच पा रहा है। कौन बचेगा? बस वही बचेगा जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अगर अपने आप को जान गए तो ये सारा जाल अपने आप छट जाएगा कि तुमने कोई गलत काम किया या तुमने कोई पुण्य किया, दोनों का खेल खत्म। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन के लिए। ये हमें लगता है कि इस दुनिया में बस पुण्य पुण्य करते रहो तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, भगवान खुश हो जाएंगे। किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। पाप और पुण्य दोनों से न्यारा होना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। पाप तो करना ही नहीं है, पुण्य से भी न्यारा हो जाना है, यानी पुण्य भी करना है। अकर्ता होके अपने सिर पे मत लाद लेना कि मैंने लंगर लगाया है, मैंने उन लोगों की मदद करी है, मैंने ये धार्मिक काम किया है। अगर पुण्य करोगे तो पुण्य का फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा, पाप करोगे तो पाप का फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। तो क्या करना है? दोनों से न्यारे हो जाना है, यानी अपने आप को कर्ता मानना ही नहीं है। नानक साहब यही समझा रहे हैं, जब लग जानो मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता, जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत। यानी आपने बस 3 चीजों पे ध्यान देना है। नंबर 1, आप कुछ करते ही नहीं हो। अगर कुछ हो भी जाता है तो बिल्कुल किनारे हो जाना, दिमाग में बीज मत डाल देना कि तुमने कर दिया है। समझो, पूरे दिन में जो भी तुम करते हो तुम करते ही नहीं हो। सबसे बड़ा जाल यही है कि तुम करते हो। जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना कि तुम क्या हो, उस दिन तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि तुम करते हो कि नहीं करते हो। उस दिन तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा मैं कुछ करता ही नहीं हूं। जैसे करंट इस पंखे में भी है, बल्ब में भी है, हीटर गीजर सब में है, लेकिन वो करंट ना तुम्हें हवा दे रहा है, ना तुम्हें ठंड दे रहा है, ना तुम्हें गर्मी दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो करंट। ये कर कौन रहा है? ये जो दिख रहा है तुम्हें, पंखा, बल्ब, हीटर, गीजर, ये बिजली के उपकरण तुम्हें सर्दी भी दे रहे हैं, गर्मी भी दे रहे हैं। करंट थोड़ी नहीं कुछ दे रहा। तुमने करंट की तार ले ली, एक कनेक्शन ले लिया, ना तुम हीटर लेके आओ, ना तुम कूलर लेके आओ, ना तुम एसी लेके आओ, बताओ तुम्हें क्या देगा? गर्मी देगा कि सर्दी देगा? वो कुछ नहीं देगा तुम्हें। वो अकर्ता है, लेकिन सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है, इसलिए कर्ता बना बैठा है। यानी ये आत्मा अकर्ता है, लेकिन आत्मा के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए कर्ता बना बैठा है। अब इसी भ्रम को तोड़ना है। इसी भ्रम को तोड़ दो कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, और जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो तुम्हारे ऊपर कोई बल लागू ही नहीं होता। लेकिन केवल बातों से नहीं होगा ये, इसके लिए तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा अपना, तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि आखिर तुम हो क्या। और जैसे ही तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम क्या हो, उसके बाद ये कर्म का खेल खत्म हो जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हें स्वरूप ज्ञान करवा दे, तब तक गुरु और चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों को आना पड़ेगा। अगर गुरु अपना स्वरूप नहीं जानता और केवल मंत्रों का जाप करवाता है तो समझना कि वो अजगर बनने वाला है और तुम चींटी बनने वाले हो। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। तो यही समझना है। और जिसको ये समझ में आ गया, समझ लो उसका जन्म मरण का खेल खत्म हो गया। अब और कुछ नहीं करना। तो क्या करना है? ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता दे।
और जब तुम्हें स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब तुम में और तुम्हारे पिता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक कुएं से मटका लेके आए पानी का, अब वो देखने में लग रहा है तुम्हें कि वो अलग है, लेकिन जब वही मटका वापस कुएं में डाल दो, अब बताओ क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं। इसी को बोला गया है जो तू सो हम। लेकिन लोग जान नहीं पाए इस अवस्था को और उन्होंने मंत्र बना दिया सोहम। इसी को जपने में लग गए, जन्मों जन्म हो गए जपते, सोहम सोहम करते करते। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जप मुआ और मिथ्या जन्म गवाए। कहते हैं झूठे में जन्म निकल गया बेचारों का, सोहंग सोहंग जपते जपते। सोहंग सोहंग जपना नहीं है, सोहंग आपे आप हो जाना है। कैसे होंगे? कहते हैं स्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। इतना क्लियर समझा दिया, लेकिन अज्ञानी जीव को समझ में नहीं आ रहा। कह रहे स्वासा की कर सिमरनी, ये जितने माला फेरने वाले लोग हैं, एक किसकी सिमरनी लेके बैठे हैं? काठ की, लकड़ी की। अब देख तेरी को 1 2 3 4 5 6 करते करते 108, उसके बाद माला छोड़ दे। तो कबीर साहब कह रहे तो फॉर्मेलिटी में लग गया कि 108 पूरी करूंगा तब जाऊंगा ऑफिस। ये छोड़ इसको, ये हाथ वाली माला को छोड़ और कौन सी माला बना ले? श्वासों की माला बना ले। अब ये रोक के दिखा, 108 के बाद रोक के दिखा जरा कि 108 बार नाम ले लिया, अब इसको रोक दूं, मरेगा। ये दिन रात चल रही है, ऐसे चला परमात्मा के नाम को। लेकिन ये नहीं कि इसी में नाम जपने लग जाना, ये भी नहीं। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, यानी जिसको जपा ही नहीं जा सकता, अजपा, उसका जाप कर। जिसको जपा जा सकता है उसका जाप मत कर। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। अब उस अजपा का जाप कैसे करते हैं अगली लाइन में बता रहे हैं। परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आ। किसका ध्यान धरना है? परम तत्व का। अब ये कैसे धरेंगे? श्वासा का जाप, अजपा जाप करने वाले कहाँ का ध्यान करते हैं? त्रिकुटी में ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? उस ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंजन का ध्यान करते हैं। यही काल भगवान है, ये गगन है, गगन, ये धरती है, ये पाताल है, ये 3 लोक है। 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। तो ये गगन है, इस गगन में आग लगी हुई है। इस गगन में जो आग लगी है सबको जला रही है वो। कह रहे गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अरे ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए, जल गए शिव त्रिपुरारी, राम भी जल गए, लक्ष्मण जल गए, जल गए कृष्ण मुरारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कह रहे धरती जल गई, अंबर जल गए, अरे जल गई सृष्टि सारी। सूरज जल गए, चंदा जल गए, 9 लाख तारा जारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब कह रहे कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब क्यों बोला ये सब? क्योंकि तुम्हें जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं भगवान, जो भी तपस्या करने में लगे हुए हैं, भोले शंकर को देख लो, कहाँ पे ध्यान लगा के बैठे हैं? आंख बंद है, ध्यान कहाँ पे है? यहाँ पे। देखो तीसरी आंख खुली ना, और वो आंख कहाँ लगी हुई है? वो गगन में आंख कहाँ लगी है? यही लगी है। इसीलिए हिंदू लोग टीका लगाते हैं लाल लाल। किसको प्रदर्शित करता है वो टीका? कि यहाँ है वो ज्योत,
यहाँ पे ध्यान रखो, चंदन का टीका लगाते हैं ताकि ठंडक लगी रहे यहाँ पे और ध्यान अपने आप यहाँ केंद्रित रहे। औरतें बिंदी क्यों लगाती हैं यहाँ पे, यहाँ क्यों नहीं लगाती हैं? इसीलिए लगाती हैं ताकि उनका ध्यान यहाँ रहे। एक चींटी भी चलती है ना, तुम्हारा ध्यान अपने आप आ जाता है, अरे चींटी है यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे। तो जब 24 घंटे बिंदी लगा के रखेंगी तो ध्यान कहाँ रहेगा? यही रहेगा। यानी ग्रस्त जीवन में भी उन्हें साधु का भजन करवाया जा रहा है, टीके लगवाए जा रहे हैं, बिंदी लगवाई जा रही है कि यहाँ ध्यान रखो, भगवान यहाँ बैठा है। और ये कोई फैशन वाली बिंदी वाला काम नहीं है ये कि फैशन के लिए बिंदी लगाई जाती थी। आज तुम्हारी बिंदियां मिल रही हैं, कंपनियां बना रही हैं। सीता मैया के टाइम में कौन सी कंपनी बनाती थी बिंदी हैं? आज तुमने केवल फैशन बना दिया। लाल नहीं, पीली वाली ठीक है, पीली नहीं, मैचिंग वाली, वो हरी वाली लेके आना। ये बिंदियां इसलिए लगाई जाती थी, टीका लगाया जाता था ताकि तुम्हारा ध्यान यहाँ केंद्रित रहे शिव नेत्र पे। और इसी को कबीर साहब मना कर रहे हैं कि यहाँ ध्यान नहीं रखना है। अब अगर यहाँ ध्यान रखोगे तुम भी उसी आग में जल जाओगे जिसमें ये सारे जल गए। तो क्या कह रहे हैं? यहाँ कौन बैठा है? यहाँ मन बैठा है। अरे मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का परा कालवश आई हो। ये समझा रहे हैं, कह रहे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन किसी के समझ में नहीं आती है बात। सबके सब यहीं अटके पड़े हैं। गोरखनाथ भी यहीं अटका पड़ा था। तो कबीर साहब ने समझाया रे गोरख, अरे इंगला बिन से, पिंगला बिन से, और बिन से सुषुमन नाड़ी, कहें कबीर सुनो रे गोरख, कहाँ लगी हो ताड़ी? कहाँ लगाओगे ताड़ी? जब ये शरीर नाश हो जाएगा, ये इंगला पिंगला सुषुमना का खेल खत्म हो जाएगा, तो कहाँ ध्यान रखोगे अपना? शब्द में ध्यान रखो। अब इस गगन से पार चलो। तो कह रहे हैं, कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, और गगन में अगिया और लागी बड़ी भारी। अब तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें गगन से पार पहुंचा दे। वो गुरु चाहिए जो तुम्हें ब्रह्म से पार पहुंचा दे, पार ब्रह्म तक पहुंचा दे। अब तुम्हें वो गुरु चाहिए। ये इंगला पिंगला सुषुमना वाला खेल खत्म हो गया, अब आगे का ज्ञान समझना है। तो कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। लेकिन ये जीव बेचारा क्या करे, पुराना रंग ऐसा चढ़ा हुआ है, छूटने का नाम नहीं लेता। लेकिन जिस पर कृपा हो गई, परमात्मा का ज्ञान जिसके दिमाग में फिट हो गया, फिर काल भगवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर कहते हैं, सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, और तेहि विधि काल नवावे माथा। इस 3 लोक का मालिक तुम्हारे आगे झुक जाएगा और तुम उसके सिर पे पैर रख के अपने परमात्मा के घर चले जाओगे। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। तुम्हें पैर रखना ही पड़ेगा, बिना पैर रखे तुम नहीं पहुंच सकते, समझ लो। तो ये कबीर साहब ने वाणी में भी प्रमाणित किया। अरे काल के सिर पे पाँव दे।